साउनपुर नामी एक छोटे से गांव में गुलाम सुरूर नाम का एक गरीब किसान रहता था। गुलाम सुरूर एक सादा आदमी था जिसका दिल ख्वाबों से भरा हुआ था, लेकिन हाथ खीतों की मेहनत से बोझल थे। वो अपनी बीवी आमना और उनके दो बच्चों हना और बिलाल के साथ कुछ मकान में रहते थे। अपनी मुश्किलात के बावजूद गुलाम सुरूर ने कभी उम्मीद नहीं हारी और उन्हें यकीन था कि एक दिन हालात बेहतर हो जाएंगे। सावनपुर का गांव अपने सरसब्ज और शादाब खेतों के लिए जाना जाता था, लेकिन गुलाम सुरूर जैसे चंद किसानों ने ही अपना पेट भरने के लिए जदोजहद की। जमीन जरखीज थी, लेकिन उसे मुसलसल देखभाल की जरूरत थी और मौसम गैर मुतवक्का था। कभी बहुत ज्यादा बारिश होती थी और कभी काफी नहीं होती थी। फसलें या तो सैलाब आ जाएंगी या सूख जाएंगी, जिससे किसानों के पास जिंदा रहने के लिए बहुत कम रह जाएगा। गुलाम सुरूर ने सुबह से शाम तक अनथिक मेहनत की। वो अपने जानवरों को खाना खिलाने और अपनी फसलों की देखभाल के लिए सूरज निकलने से बहुत पहले जल्दी जागता था। मट्टी खड़दरी थी और घास पौधों से ज्यादा तेजी से अगती थी। गुलाम सुरूर के पास जमीन का सिर्फ एक टुकड़ा था जो उसे अपने वालिद से विरासत में मिला था, लेकिन ये उनके खानदान के लिए काफी नहीं था। उसके बावजूद उसने तनदही से काम किया, बीज बोए, पौधों को पानी दिया और अच्छी फसल के लिए दुआ की। उसकी बीवी आमना भी बहुत मेहनती थी। वो गुलाम सुरूर की जब भी होती खेतों में मदद करती और शाम को उनके पास जो कुछ भी होता उससे सादा खाना बनाती। जिंदगी मुश्किल थी, लेकिन खानदान हमेशा मुस्बत रहा और अल्लाह पर अपना भरोसा रखा। एक मौसम गर्मा में बारिश न होने की वजह से फसलें मुरझाने लगें। गुलाम सुरूर परेशान हो गए जब उसने कभी खूबसूरत खेत को भूरे होते देखा। जिस फसल के लिए उसने इतनी मेहनत की थी वो फसलती दिखाई दे रही थी। उसके पास उजाफी पानी या खाद खरीदने के लिए पैसे नहीं थे और उसकी उम्मीदें दम तोड़ रही थीं। एक दिन गुलाम सुरूर बारिश की दुआ के लिए गांव की मस्जिद में गए। मस्जिद में खड़े होते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। या अल्लाह हमारी मदद फरमा, हमारे पास कुछ नहीं बचा, बराह करम हमें बारिश भेज दें ताकि हम अपने बच्चों को खाना खिला सकें। उसने दुआ की, इसकी आवाज कांप रही थी। जैसे ही वो नमाज से फारिग हुए, मस्जिद में बैठा एक बूढ़ा आदमी उसके करीब आया। गुलाम सरूर, मैंने तुम्हारी मेहनत और जदोजहद देखी है। अल्लाह के पास तुम्हारे लिए एक मंसूबा है। बूढ़े हुए ने कहा, मेरे पास अपनी जमीन पर एक छोटा कुनवा है और मैं आपकी फसलों को पानी देने में मदद कर सकता हूँ। मेरे साथ चलो, मैं अपना पानी तुम्हारे साथ बांटूंगा। गुलाम सुरूर तशकर से लबरेज थे। उसने बूढ़े आदमी का पीछा किया और दोनों ने मिलकर उसके खेतों को सैराब करने का काम किया। आहिस्ता आहिस्ता लेकिन यकीनी तौर पर फसलों को दोबारा जिंदा करना शुरू कर दिया। आखिरकार बारिश हुई और खेत एक बार फिर जिंदगी से खुल उठे। फसल वाफिर थी और गुलाम सुरूर अपनी पैदावार मंडी में बेचने के काबिल थे। अगरचा वो अभी तक एक गरीब किसान थे, गुलाम सुरूर ने महसूस किया कि सिर्फ मेहनत ही कामयाबी नहीं देती, बल्कि दूसरों की मेहरबानी और मदद भी थी। गांव इकट्ठे हो गए और लोगों ने एक दूसरे का साथ दिया, चाहे मुश्तरका वसाइल के जरिए हो या मेहरबान अल्फाज के जरिए। साल गुजर गए और गुलाम सुरूर की जिंदगी मजीद मुस्तहकम हो गई। वो अब भी किसान था, लेकिन वो बूढ़े की मेहरबानी को कभी नहीं भूला। उसने भी जरूरतमंद दूसरे किसानों की मदद करना शुरू की, ये जानते हुए कि कभी कभी थोड़ी सी मदद किसी की जिंदगी बदल सकती है। गुलाम सुरूर की कहानी गांव के लिए एक सबक बन गई। मुश्किल तरीन वक्त में बरादरी की ताकत और मेहरबानी की ताकत तमाम फर्क कर सकती है।